कुत्ता भी था, तो वो कुत्ता वहाँ से टू 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 कर रहा था, भौंकता रहा था, जाता था उधर तक, फिर आता था इसके पास। तो ये समझ गए कि भाई ये रहीम खान का कुत्ता है। तो वहाँ पर वो मिराजी मेंगल पहुँचे। ये नंगा नामूस की बात करता है अख्तर शायजी नंगा नामूस की बात करता है। शर्म आनी चाहिए इसको ये बात करते हैं। फिर वहाँ पर वो बागैरत मिराजियों ने उसको बालों से पकड़ा और कुल्हाड़ियों से और तलवारों से उसके टुकड़े टुकड़े किए। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ एज ए चीफ ऑफ जालावान, तारीख गवाह है इसकी। और भी बहुत से, जब भी खान कलात के साथ मसले हुए हैं, हर हमेशा इसने उसके पीठ पे छुरा घोंपने की कोशिश की। हर हमेशा ये जाम के दरबार पे जो है पड़े रहे हैं और हमेशा उसका उसने साथ दिया है। तो मिराजी मेंगलों ने इसके दादा को, रहीम खान को, इस बुनियाद पर कत्ल किया कि तुम एक गलत काम कर रहे हो और तुम्हें नवाब खामामद के साथ इस वक्त होना चाहिए। और फिर वही नूरा ग्वाराम मैदान जंग में नवाब खामामद को महालाती साजिश के जरिए उसके भाई ने कत्ल किया। और उसके बाद नूरा और ग्वाराम वापस उधर चले गए अपने इलाके में। और ग्वाराम अपने गिदान में था, वहाँ पर अंग्रेज की फौज आई और वो वहाँ पर लड़ते हुए जाम शहादत उसने नोश किया। और जब ये इत्ला उसको मिली, उसको नूरा को, तो नूरा ने आके वहाँ अंग्रेज़ों के रास्ता रोका और उनमें से अंग्रेज़ों से 3-4 उनके ऑफिसर टाइप के लोग थे, उन्हें शहीद करके फिर बाग के पहाड़ों में चला गया। फिर आखिर में वो पकड़ा गया और फिर उसको उन्होंने उम्र कैद दे के काला पानी करके रंगून भेज दिया। उस वक्त रंगून होता था, ये आजकल हम म्यांमार कहते हैं उसको, बर्मा का दारुल हुकूमत रंगून था। तो आज हमें इसलिए इनको, नवाज शरीफ को तारीख का नहीं पता है। नवाज शरीफ को तारीख का नहीं पता है। तारीख वो होता है मियाँ साहब कि जो आप नहीं जानते हैं। आप क्या जानेंगे बलोच की तारीख? आप तो जाती उमरा से आए हैं। जाती उमरा वहाँ पर मशरकी उसमें पंजाब में एक गांव है, जलंधर का एक गांव है, वहाँ से आप आए हैं। और शहबाज शरीफ ने खुद कहा है कि मेरा बाप जो है एक गरीब किसान का बेटा था। उसमें कोई है वो नहीं है गरीब किसान के बेटे में। लेकिन यह कल्चर होना चाहिए आदमी में। ये नहीं होता है कि एक आदमी को आप बेइज्जत करें, अपने आदमी को, अपने दोस्त को बेइज्जत करके फिर आप उससे ये तवक्को रखें कि वो आपके लिए या आपकी बेटी के लिए जो है वो बैठेगा उधर। जब इत्ला मिली, जनरल साहब चूंकि सदर थे वो थे, फिर जनरल साहब को मैंने कहा कि इनको मिन्नत करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे लोग आएंगे, ठीक है आएंगे, हम इनको वो करेंगे, आप उसको रिसीव करें। अगर आप जाते हैं, बैठना चाहते हैं, स्टेज पर भी बैठना चाहते हैं, आप जाके बैठे। उसने उसकी फितरत है ये, उसने आज अपनी फितरत दिखा दी है। अभी आप मुझे जो भी करेंगे, मैं एक बाइज्जत बागैरत कौम का सरदार अपने आप को कहता हूँ, चीफ ऑफ जालावान अपने आप को कहता हूँ। अभी मैं सवाल पैदा नहीं होता है कि मैं जाके वहाँ बैठूंगा। जनरल साहब स्टेज पे यहाँ पर बैठा हुआ है। अगर आप इस्तीफा देंगे मैं आपके साथ हूँगा। और लक आफरी ने जनरल साहब को, शाबाश है जनरल साहब को। जनरल साहब ने उसी वक्त कहा कि जी वो है। ये इस वक्त का टाइम था 6 बजे का। अब कल सुबह जलसा होने वाला है। इस वक्त जो है शहंशाह आलम जो है लंदन से जो है वो हुक्म सादिर कर रहे हैं कि जी कौन स्टेज पर बैठेगा, कौन स्टेज पर। ये है बलूचिस्तान हमारा है। सुन लो नवाज शरीफ, तुम कौन होते हो बात करने वाले? हम तुम्हें दिखाएंगे, अभी भी दिखाएंगे, आने वाले इलेक्शन में भी हम तुम्हें दिखाएंगे कि बलूचिस्तान तुम्हारा है या बलूचिस्तान बलोचों का है।
यहाँ पर बलोच और पश्तून रहते हैं, सेटलर और हजारा रहते हैं यहाँ पर। बलोचिस्तान उनका है, बलोचिस्तान तुम्हारा नहीं है। और हम तुम्हारे भाई थे, हम तुम्हारे लिए आखिरी दम तक वो किए, लेकिन तुमने बेवफाई की, तुमने एक बेवफाई से तुमने एक दो बाइज्जत आदमियों को बेइज्जत करवाने की कोशिश की। इधर आओ ना, बीमारी का बहाना करके जाके उधर बैठे हो, इधर आ जाओ ना। हम इधर बैठे हैं, लड़ रहे हैं, जो भी है हम कर रहे हैं, तुम्हारे लिए कर रहे थे या जिसके लिए कर रहे थे। ये तो वो नहीं होता है बीमारी का बहाना करके जाके उधर बैठ गए। अभी वहां से जो है वीडियो लिंक के जरिए जो है खिताब करते हैं, जैसे जनरल साहब ने कहा कि उसको टारगेट करते हैं, आर्मी चीफ को टारगेट करते हैं, उसको DGI को टारगेट करते हैं। ये तो सरासर जो है वो मोदी के एजेंडे पे काम कर रहा है। भुट्टो को ज़िया उल हक ने फांसी दिया, उसके बाद ज़िया उल हक सदर भी था और आर्मी चीफ भी था। नुसरत भुट्टो को लोगों ने कहा, ज़िया उल हक ने उसको मैसेज भिजवाया, लीडर ये होते हैं, या लीडर तुम्हारी तरह नहीं होते हैं कि भगोड़ा बन के जाके उधर बैठ जाओ। तो उसने कहा कि आप एप्लीकेशन लिख कर दें ज़िया उल हक को पार्डन के लिए, माफी वो जो जिसको भी सजाए मौत मिलता है, आपको सबको पता है, वो आखिरी दरख्वास्त जो है वो सदर को देते हैं, फिर सदर की मर्जी है उसको माफ करे या न करे। तो भुट्टो को दिया, तो भुट्टो ने नुसरत भुट्टो को कहा कि अल्लाह ताला भी मुझे कहे कि 100% आपको यकीन है कि ज़िया उल हक आपके एप्लीकेशन को, आपके जो दरख्वास्त होगा उस पर जो है आपको माफी देगा, तो अल्लाह ताला की भी मैं बात नहीं मानूंगा और ज़िया उल हक से मर जाऊंगा, ज़िया उल हक से माफी नहीं मांगूंगा। और भुट्टो ने वही किया, तख्तादार पर चढ़ा, लेकिन माफी उसने नहीं मांगी। अगर हो सकता था वो लिख के दे देता, एप्लीकेशन दरख्वास्त लिख के दे देता, हो सकता था दुनिया उसके लिए अपील कर रहा था, सऊदिया कर रहा था, इस्लामी दुनिया उसके लिए अपील कर रहा था, दूसरे लोग उसके लिए अपील कर रहे थे कि वो छोड़ दिया जाए। हो सकता था अगर वो लिख के दे देता, दरख्वास्त एप्लीकेशन लिख के दे देता, हो ज़िया उल हक उसको माफ कर देता। लेकिन उसने मौत को कबूल किया, लेकिन उसने माफी नहीं मांगी। ये दूसरा दफा है तुम जो है वो, पहले एक दफा रात के अंधेरे में सबको छोड़ छाड़ के भाग गए। इधर हमारा एक दोस्त होता था करीम नौशेरवानी, तो उसको कहा, उसने नवाज शरीफ ने जब आया तो वो बात करता है, तो नवाज शरीफ ने कहा, मुझे करीम साहब मैं आपको जानता हूँ, आप जो है आप मुझे छोड़ के चले गए थे। उसने कहा, भाई हम किधर के छोड़ के गए मियाँ साहब, आप हमें छोड़ के गए हैं। आप जो है आप हमको छोड़ के गए हैं, हम तो यहाँ पर रहे हैं। अब सुबह हमने अखबार उठाया, देखा मियाँ साहब जद्दा पहुँच गए। अब हम इधर बेयार मददगार, फिर हमने जाके चौधरीयों का जो है दामन पकड़ लिया कि भाई अभी क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमें छोड़ के चला गया, हम तो यही बलूचिस्तान में रहते हैं, यही पाकिस्तान में ही रहते हैं, हम तो कहीं नहीं गए हैं। तो ये इनकी फितरत है। और मैं इंशाल्लाह हम बलूचिस्तान की सरजमीन पे, जैसे मैंने कहा, बलूचिस्तान की सरजमीन पे रहने वाले लोग हैं, हम किसी से खैरात नहीं मांगते हैं, हम इज्जत मांगते हैं, हमारे लोग इज्जत मांगते हैं, हमारे बलूचिस्तान के अवाम जो है वो इज्जत मांगते हैं। ये तुम्हारे GT रोड के चूड़े चमारों की तरह नहीं है कि जी उनको टिकट का लालच होगा, जो है उसको
वो जो है तुम्हारे जो भी कहोगे तुम उसको, चूँकि वोट तुम्हारे हैं इसलिए जो भी तुम कहोगे उसको वो होगा। ये बलूचिस्तान है, यहाँ पर हर एक के अपने मोरोजी हालात है, हर एक के अपने वो है। अभी मैं चैलेंज करता हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम एक सीट भी मुझे निकलवा के यहाँ से जितवा के मुस्लिम लीग नून के टिकट पर जितवा कर दिखा दें तो फिर बैठ के बात करेंगे। बहरहाल आपने जो लोग हमारे दोस्त भाई कहते थे, आपने अपनी असलियत दिखा दी। अख्तर शाही जी की तो बात मैंने, और भी बहुत सारे मेरे साथ वो हैं, क्योंकि मेरा गला मुझे इजाज़त नहीं देता है। नवाब अकबर बुगटी के साथ जो किया अख्तर शाही जी ने, हम डेरा बुगटी गए, वहाँ पर एक तजवीज़ पेश की गई और वो तजवीज़ थी कि भाई 2.5 साल आपका बेटा होगा, 2.5 साल अख्तर शाही नहीं होगा, बीएनपी से कोई होगा, बीएनपी से। तो अताउल्लाह उसको बनाना चाहता था, क्योंकि मैं सारे इधर उधर फिरता रहा, मुझे साजिश करके अख्तर मेंगल ने और उसके अवारियों ने इलेक्शन में गिरा दिया 70 वोटों से। फर्स्ट टाइम जो है 88 से मैं इलेक्शन करता आ रहा हूँ। अख्तर मेंगल के साथ जब मैं इकट्ठा हुआ तो फर्स्ट टाइम मैं उस इलेक्शन में मैं हार गया, मतलब हरवाया गया इनके साजिशों की वजह से। खैर उसके बावजूद भी हमने कहा कि चले ठीक है, गए हम उधर। फिर नवाब बुगटी ने कहा कि मैं कराची आता हूँ, कोयटा आता हूँ, आप लोगों को करता हूँ। फिर यहाँ कोयटा आए, फिर यहाँ पर हमने गवर्नमेंट साजी की, अख्तर मेंगल को चीफ मिनिस्टर बनाया। उसके बाद जूं दिन नज़दीक आते गए, अख्तर मेंगल का रवैया जो है और उसके वालिद का बदलने लग गया। तो मैंने कहा अख्तर ये नहीं करो, मैं जाके बात करूँगा। नवाब बुगटी रिवायती आदमी है, मैं भी रिवायती आदमी हूँ, वो रिस्पेक्ट करता है मेरा। अगर आपको 2.5 साल और चाहिए मैं बात करूँगा उससे, और मैं वो एक्सटेंशन आपको एक्सटेंशन लेके दूंगा। खैर ये नहीं मानी इन्होंने, आपके सामने अभी की बात है, तारीख किसी से नहीं ढका छुपा है। और उसने फिर नवाब बुगटी को जलील किया, उसके बेटे को सलीम बुगटी को अपने कैबिनेट से उसने पोर्टफोलियो उनके छीने, मिनिस्ट्रियाँ उनकी छीनी। फिर भी नवाब बुगटी ने कहा कि मुझ पे नैब के ज़माने में जिस तरह इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, अब भी फिर मेरे ऊपर वो इल्ज़ाम लगाएंगे। तो उससे पहले हमने इस्लामाबाद में थे, तो हम वो अपने बहन के शेर अली मज़ारी है, उसका बहन का लड़का उसके घर में रहता था। तो वो एक डॉक्यूमेंट्स लेके आया और उसमें 2.5 साल का वो था। तो उस पर उन्होंने कहा कि दस्तखत करें। उस पर मैंने भी दस्तखत किया, हासिल खान मरूम ने भी दस्तखत किया, और उधर से अख्तर मेंगल ने भी दस्तखत किया, सरदार अताउल्लाह ने भी दस्तखत किया। यहाँ से उसकी तरफ से नवाब बुगटी ने उस पर दस्तखत किया, सलीम ने दस्तखत किया, शाहिद बुगटी ने दस्तखत किया, एक और पार्टी के उसके कोई दोस्त थे वो उन्होंने दस्तखत किया। तो फिर वो ये पहले की बात है, जब गवर्नमेंट फार्म की उन्होंने, फार्म करने के बाद मेरा ख्याल हम इस्लामाबाद गए थे, 1-2 हफ्ते की बात है। तो फिर जब जैसे जैसे दिन जाते गए, तो मैंने अख्तर को बोला कि ये नवाब बुगटी के घर में ये गवर्नमेंट बनी है और इसका फाउंडर जो है नवाब बुगटी है। आप मेहरबानी करे नहीं करे, ये जो आपने एक ईंट अगर यहाँ निकाला, इसका एक ईंट अगर आप यहाँ से निकालोगे तो ये बुनियाद जो है आपकी गवर्नमेंट की बुनियाद हिल जाएगी। और ये मुल्ला और ये उस वक्त नवाज शरीफ का वो था, उस पर नवाज शरीफ बेतबार आदमी है। ये आपको अभी तक वो नवाज शरीफ को वो है कि मैंने उसके गवर्नमेंट को जो है वो गिराया है। भाई तुमने उसको गवर्नमेंट को गिराया है जो भी है, लेकिन जो भी किया है तुमने, तो उसका जो है वो बदला हमसे तो न लो,
हमसे तो ना लो। खैर उसके बाद नवाब बुगटी यहाँ पर आए, उसके पार्टी ने, सेंट्रल कमेटी का उसने अपना पार्टी का बुलाया। सेंट्रल कमेटी ने फैसला किया कि भाई जब तक वो खुद नहीं निकालेंगे आपको, आपने नहीं निकलना है, आपने नहीं निकलना है। और वो नहीं निकले, फिर उनके मिनिस्ट्रियाँ छीन ली गई। आखिर में सरदार अताउल्लाह साहब लंदन चले गए। अख्तर मेंगल को कहा कि सैक कर दो इनके बेटे को, सलीम बुगटी को, और 2 मिनिस्टर 3 मिनिस्टर और थे। अख्तर मेंगल ने अपने 5 साल के लिए जो है 5 साल अपना चीफ मिनिस्ट्री के लिए, बहुत उसके किस्से हैं हमारे पास, 5 साल के अपनी चीफ मिनिस्ट्री के लिए उस बूढ़े आदमी से, सफ़ेद रीश आदमी से, जो कबायली आदमी था, मतलब रिवायत का पासदार आदमी था, रिवायतों का पासदार आदमी था, उसके बेटे को, दूसरे उनके मिनिस्ट्रियों को उसने सैक किया। 5 साल के चक्करों में अल्लाह का करना क्या हुआ, यहाँ पर वो कन्वेंशन था, उस कन्वेंशन में सरदार अताउल्लाह उठा, अख्तर उठा, एटमी धमाके हुए थे, तो लोगों ने क्वेश्चन करने शुरू किए हाल में कि भाई एटम बम का धमाका हुआ, ये है वो है। तो अख्तर ने कहा कि एटम बम के अगर धमाका होता तो मतलब ताबकारी होती तो मेरे जिस्म पे वो नहीं होता, गोश्त नहीं होते, मेरे जिस्म की हड्डियाँ होती अभी इधर। उसके बाद सरदार अताउल्लाह उठा, मैंने कहा बैठो। अब खैर सरदार बहादुर खान ऐसे बैठा हुआ था सामने, बहादुर खान बंगलजई था, आगा मूसा था, मीर इसरार था, दूसरे सारे जो उसके कैबिनेट के लोग थे। तो जो उसके मुंह में आए वो उसने किया। तो उसके बाद उसकी पार्टी टूटी, तो फिर जाके इस्लामाबाद में बैठ गया कि नवाज शरीफ कुछ मेरे लिए करेगा, कुछ नवाज शरीफ मेरे लिए करेगा, कुछ नवाज शरीफ मेरे लिए करेगा। 1 महीने तक वहाँ बैठा रहा तो कुछ नहीं हुआ, नवाज शरीफ ने कुछ नहीं किया उसके साथ। तो अल्लाह का करना देखे, 2.5 साल भी उसके पूरे नहीं हुए, 2.5 साल भी उसके पूरे नहीं हुए, और वो 18 महीने में रिजाइन देके चला गया। उसके बाद आप लोगों को याद होगा, पढ़े लिखे लोग हो, नवाब बुगटी का स्टेटमेंट आया था कि ये जो है कौम परस्त नहीं, पेट परस्त है। याद है आप लोगों को? कौम परस्त नहीं, ये पेट परस्त है। पेट परस्त जो है आपस में लड़ गए हैं, पेट के लिए आपस में लड़ गए हैं। तो और वो ये कहता था, फिर एक दफा गया वहां पर, उसने कहा कि जी डेरा बुगटी में 1 गोली चलेगी, 1 रॉकेट चलेगी, तो डेरा बुगटी में जो है, उसमें झालावान में जो है 100 रॉकेट चलेंगे। यहाँ से जो है काफिले जो है डेरा बुगटी के लिए जाएंगे। तो फिर नवाब बुगटी ने स्टेटमेंट दिया कि न 100 रॉकेट चले, न वहाँ से काफिले आए, ये कागजी शेर है, इनके न दांत है न इनके नाखून है। तो ये इसने यही इसका वो है घिसी पिटी, जहाँ पर भी जाता है अपना घिसी पिटी जो है वो तकरीर करता है। भाई तुम नवाज शरीफ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, 2.5 साल तक वो गोद में बैठा रहा, उसके नवाज शरीफ उसके इमरान खान के गोद में बैठा रहा, अख्तर मेंगल गोद में बैठा रहा। जब वहाँ से मायूस हुआ, जब उसने अपना हिसाब किताब वहाँ से पूरा किया, उसके बाद आके जो है आपकी गोद में बैठ गया। जी 16 अरब 15 अरब और सारे उसने वो किए, बेच दिए ठेके, सब कुछ वो किए। आप आवाम तक जो है उसने नहीं पहुंचाया। वो बैठा है, कंबर से पूछे वहाँ पर, सही कहता है कंबर जान कि भेड़ बकरी गधे गाय, हम कल बोलते हैं उसको, आज भी वहाँ वर्ड में जो है वो पानी पीते हैं, जानवर भी वहाँ से पानी पीते हैं, कुत्ते भी वहाँ से पानी पीते हैं, और इंसान भी वहाँ से पानी पीते हैं। आप मेरा हल्का जाके देखें, सबको, मीडिया को भी मैं कहता हूँ जाके देखें। हालांकि मेरा इलाका पूरा रोड से बहुत दूर है, हल्का मेरा बहुत दूर है, इलाका तो बहुत बड़ा है मेरा, हल्का मेरा बहुत दूर है। आप जाके देखें, वहाँ पर जितना मेरे से हो सका है मैंने किया है। यूनिवर्सिटीज़ की शक्ल में मैंने किया है, मेडिकल यूनिवर्सिटी की शक्ल में मैंने किया है, शहीद सिकंदर यूनिवर्सिटी की शक्ल में मैंने जो लोगों को अपने आने वाले अपने लोगों को मुस्तकबिल संवारने के लिए वर्ल्ड में एक हाई स्कूल लड़कियों का
प्रॉपर शहर में हाई स्कूल नहीं है वहाँ पर। और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जी हम जो यहाँ पर सबसे इनकलाब, ये वही बुखरी वाली बात है कि पेट परस्ती की बात है, पेट परस्त आपस में लड़ पड़े हैं। तो अब या लेट हो गए, कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, जनरल साहब ने भी वो कर दी, फिर इंशाल्लाह मौका मिलेगा। तो जनरल साहब ने तो रिज़ाइन कर दिया है, मैं भी जो उनका सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उससे मैं नवाज शरीफ के पार्टी से रिज़ाइन करता हूँ, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के उससे रिज़ाइन करता हूँ। और हम आज से नवाज शरीफ के उसी तरह मुखालिफ हैं, उसी तरह हम उसके मुखालफत करेंगे जितना हम से हो सकेगा, और अपने बलूचिस्तान के गली गली, गांव गांव, घर घर में जाके लोगों को बताएंगे, इन दो लीडरों का असल रूप बताएंगे लोगों को कि भाई इनका क्या हुआ है। आज से हमारा नवाज शरीफ के साथ कोई वास्ता नहीं है, कोई नहीं। हमने जो है वो बलोची में कहते हैं सांकलाना पुरुष सांकलाना न ताते छिट्टा तिनन खिशकांदा बेवफाना नवाज शरीफ ने हथकड़ियाँ हमने तो ख़त्म किए, हमें किसी चीज़ का परवाह नहीं है। और हम जो है सोच समझ के, क्योंकि मेरा हल्का अहबाब बहुत बड़ा है, मेरे हल्के के लोग भी हैं, मेरे हल्के के लोग भी है, मेरे कौम के लोग भी है, मेरा अपना हल्का अहबाब भी बहुत बड़ा है। मैं चूँकि चीफ ऑफ जालावान हूँ, मेरी लोगों के साथ रिश्तेदारियाँ भी है, उसके अलावा भी लोग मेरी इज्जत करते हैं। मैं तमाम लोगों से अपनी मुशावरत के बाद फिर आइंदा का मैं और जनरल साहब अपना लाए अमल आप लोग तय करेंगे और आप लोगों को बताएंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ देखो, सच की मुझे नहीं लगता था कि मेरा गला मेरा साथ देगा, लेकिन जब हक की बात आप करते हो तो बीमारी भी आपकी वो हो जाती है। मेरा गला चल गया आज, क्योंकि सही बात था। इन अल्फाज के साथ मैं मीडिया का, तमाम दोस्तों का, आप सबका, ये जो सीनियर हमारा वर्कर कन्वेंशन था, सीनियर वर्कर कन्वेंशन था, उन सब का, दोस्तों का जो यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ खड़े हैं, पेनाफ्लेक्स लेके खड़े हैं, इस स्टेज पर जो हमारे सीनियर दोस्त थे, पार्टी ओहदेदारान थे, उन्होंने भी मेरी इज्जत की खातिर, जनरल साहब की इज्जत की खातिर उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफ़ा दिया। उन सब का, तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इन अल्फाज के साथ आप सब का अल्लाह ताला हामी व नासिर हो। बस अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, बलोचिस्तान पाइंदाबाद।